栄光ある決勝戦に勝ち進んだ2名のトレーナーに登場してもらいましょう。サトシ選手、アラン選手。アランは強い。全力で行くぜ。楽しみにしてたんだ。ここで君と戦うことを。でもこの勝負は譲らない。सो हेलो पोकेमॉन फैंस, आई होप आपने इंट्रो देख ही लिया होगा और इंट्रो को देख के एंड कम्युनिटी सेक्शन में जो अपडेटेड रहते हैं उन्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। सो थंबनेल में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, बट जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट आज की बैटल होने वाली है एक रीमैच बिटवीन ऐश एंड अलान। एंड हाँ, ये मैच 3v3 होगा, ये प्री डिसाइडेड था और मैंने पोकेमॉन्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं जो आपको थंबनेल में ही दिख गए होंगे। एंड या आई अंडरस्टैंड कि आपके भी कई सारे होंगे भाई, इन्फर्नेप नहीं है, चारिज़ार्ड नहीं है यार, लुकारियो, मेगा लुकारियो नहीं है यार, इस मैच में क्या पोकेमॉन्स को लिया है। सो सब चीज़ों के पीछे एक रीज़न है और हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं डिसाइड की हैं, ये सारी आप ही लोगों ने डिसाइड की हैं हमारे कम्युनिटी पोल में, जहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट भी चेक कर सकते हो। 86% वोट्स ऑलमोस्ट हमें मिले हैं एस वर्सेस अलान के रीमैच को, जहाँ पे अच्छे खासे हमारे पास पोल्स थे, बट ऑब्वियसली एस हमेशा जीतेगा। एंड ऑब्वियसली ये रीमैच हमें जो चाहिए था वो हमें पोकेमॉन जर्नीस ने नहीं दिया, जो हमें जानना था कि ऐश क्या अपने रिवेंज को ले पाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ। प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और हाँ, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि कम्युनिटी सेक्शन पे मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता हूँ और सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। और आप चाहते हो मुझे किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या मैं कम्युनिटी पोल करूँगा, आप वहाँ पे भी अपना पोल डालकर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ, इन दोनों की बैटल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि है बैटल का कंडीशन क्या होने वाला है। बैटल का कंडीशन सिंपल है, ये जो टाइम है ये होगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ का ही, जहाँ पे हमें अलान वर्सेस लियोन की बैटल ना देख के ऐश वर्सेस अलान की मैच देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगी। इन दोनों को ही नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग, हमारे पास ऑलरेडी जो पोकेमॉन्स हैं वो प्री डिसाइडेड हैं, जो कि हैं ऐश की तरफ से पिकाचू, ग्रेनिंजा एंड सर्फेज, और हमारे अलान के पास हैं उसका मेगा चारिज़ार्ड एक्स, चेस्नॉट एंड द लास्ट वन इज मेटाग्रॉस। और हाँ, रूल यही सिंपल सा है कि दोनों ट्रेनर्स कोई भी एक फिनोमिना यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो जीमूव हो, चाहे वो डायनामैक्स हो, या चाहे वो मेगा एवोल्यूशन हो। सिर्फ एक ही फिनोमिना अलाउड है और ये 3v3 की बैटल होने वाली है। और हाँ, इस वक्त याद रहे कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब जो हमारे पास अलान है वो वही अलान है, बट उसकी जो कैपेबिलिटी होगी ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि पोकेमॉन कंपनी। तो उसकी बेइज्जती यहाँ पे उतनी नहीं होने वाली जितनी बेइज्जती उसने लियोन के बैटल के साथ सही थी। और दूसरा, हमारा ऐश भी सेम कंडीशन में है। और सबसे आखिरी जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पोकेमॉन एनीमे को फॉलो करते हैं सीरियसली, उन्हें पता है कि पोकेमॉन एनीमे डिपेंड करता है स्टोरी लाइन पे। जैसा पोकेमॉन एनीमे में स्टोरी लाइन फॉलो होगी वैसा ही उसका एंड रिजल्ट आनेगा। मतलब अगर ऐश की जर्नी ख़त्म होने वाली थी तो उसको चैंपियन बनाना ही था, क्योंकि वही उसका मेन मोटिव था। बिना चैंपियन बनाए अगर स्टोरी ख़त्म कर देते तो कोई मतलब नहीं है। इसी की वजह से हमें बैटल्स इतनी अजीबोगरीब देखने को मिली जर्नीज़ में। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्टोरी लाइन का बहुत इन्फ्लुएंस होता है किसी भी पोकेमॉन के बैटल में, इन पोकेमॉन एनीमे, नॉट इन पोकेमॉन गेम्स। और हमारा बैटल में स्टोरी लाइन के लिए कोई जगह नहीं है, यानी कि ना हम फेवर कर रहे हैं ऐश को, ना हम फेवर कर रहे हैं अलान को। ये बैटल बिल्कुल डिपेंड करेगा उनके पावर लेवल पे, उनके आईक्यू पे, और वो इस बैटल को कितनी अच्छे स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं। हाँ, पोकेमॉन गेम्स के भी लॉजिक यहाँ पे ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि 100% पोकेमॉन गेम्स के होगा, जस्ट लाइक डायंथा वर्सेस लांस की बैटल में वैसा नहीं होगा। पोकेमॉन गेम्स के लॉजिक इस्तेमाल होंगे, बट एज ऑल्सो एनीमे, जो कि आपको बैटल के वक्त पता चल ही जाएगा। तो ये थे कुछ रूल्स। और हाँ, अब हम बैटल को स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रो में तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया है कि भाई बैटल हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहला जो पोकेमॉन ऑब्वियसली चुनेगा ऐश, वो हमारा होगा नन अदर देन पिकाचू। अब
हमारी जो पोकेमॉन टीम है, मैं उसके पीछे भी रीज़न क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ये 3 पोकेमॉन ही क्यों चुने। रीज़न बीइंग, ऐश के पोकेमॉन का रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये पोकेमॉन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ है और ऐसा ऐश कभी भी नहीं करेगा कि वो जिस रीजन के लिए या जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो उसका एक भी पोकेमॉन ना यूज़ करे। और हम सबको पता है, अगर जर्नीज़ में मैंने मेगा लुकारियो को ले लिया तो मैच का रिजल्ट सिंपल है, ऐश आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि मेगा लुकारियो एंड ऐश ग्रेनिंजा अगर 2 मिल गए, उनसे बड़ा पावर हाउस कोई नहीं है। अगर हम प्लाटफॉर्मर हटा दें तो भी, तो सिंपल सा बात है, वो उसको हम नहीं ले सकते। और सेकंड नंबर पे जिसने बेस्ट परफॉर्म किया था पूरे जर्नीज़ में वो था सरफेज। और जहाँ तक बात रह गई एलान की, तो उसका तो मेगा चार्जर्ड एक्स फाइनल था। नंबर 2 मेटाग्रॉस, क्योंकि मेटाग्रॉस मुझे पसंद है और मेटाग्रॉस वर्सेस पिकाचू की बैटल भी मेरी पर्सनल फेवरेट थी। टेरानिटार इतना भी कुछ खास नहीं है, हाँ मैं बिशाप ले सकता था, बट एलान के लिए वो अनफेयर एडवांटेज होता। इसकी वजह से मैंने लिया चेस्नॉट को। ऑब्वियसली रीज़न बीइंग सिंपल, उसकी गलार की अपनी टीम है, उसमें से चेस्नॉट ने बहुत अच्छी बैटल लड़ी थी, बहुत अच्छा टक्कर दिया था उसने उस रिलाबूम को, तो इसलिए मैंने रिलाबूम को चूज़ किया। अब बैटल पे आते हैं सीधा, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। बैटल सिंपल सी होगी हमारी। सबसे पहले हमारा पिकाचू आएगा फाइट करने के लिए। हमारे पिकाचू की फाइट होगी चेस्नॉट के साथ, जिसको एलान चूज करेगा। रीजन बीइंग सिंपल, चेस्नॉट एक ग्रास एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जो क्वालिटीन से इवॉल्व होता है, एंड ऑब्वियसली उसके टाइप एडवांटेज की बात करें तो ही इज इम्यून फ्रॉम फ्लाइंग, पॉइजन, फायर, साइकिक, आइस एंड फेरी मूव्स। अब देखो, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि चेस्नॉट जो है वो वीक है हमारा फ्लाइंग, फेरी, फायर, आइस, पॉइजन एंड साइकिक टाइप से, बट वो इम्यून है, या यूँ कहूँ तो डैमेज जिससे सबसे ज़्यादा उसको कम होगा वो है डार्क, इलेक्ट्रिक, ग्रास, ग्राउंड, रॉक, वाटर। तो इस केस में उसके पास अपर हैंड है, इसकी वजह से एलान उसको चूज करेगा डेफिनेटली चेस्नॉट को। और इन दोनों में अच्छी खासी हमें फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि पिकाचू के इलेक्ट्रिक मूव ज़्यादा असरदार नहीं होंगे, असरदार होंगे बट ज़्यादा असरदार नहीं होंगे। एंड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मूव्स होंगे चेस्नॉट के, जो होंगे स्पाइकी शील्ड एंड जायरो बॉल। स्पाइकी शील्ड बेसिकली पिकाचू के आयरन टेल से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड जायरो बॉल डेफिनेटली उसको अपर हैंड देगा, चाहे पिकाचू का क्विक अटैक हो, पिकाचू का थंडर बोल्ट हो। अनलेस अनटिल यहाँ पे फ्रेंड पावर नहीं आ जाती, जो कि हमारे में अलाउड नहीं है कि फ्रेंड आएगा तुमको जगाएगा और अचानक पावर अप मिल जाएगा गोकू की तरह। तो यहाँ पे पिकाचू को डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज है। तो इन केस में सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, या तो ऐश उसको वापस बुलाएगा, या तो वो अंत तक लड़ेंगे एंड डेफिनेटली पिकाचू मिड डिफिकल्टी के साथ उससे हार जाएगा। और मुझे नहीं लगता है पिकाचू हारेगा, तो इस केस में सिंपल सी बात है, ऐश पिकाचू को वापस बुला लेगा। एंड सेम गोज फॉर चेस्नॉट। फिर एलान अपने मेटाग्रॉस को भेजेगा, जिसके रिस्पॉन्स में ऐश अपने सरफेज को भेजेगा। हाँ, यहाँ पे बैटल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जितना सरफेज ने हमें पोटेंशियल अपना दिखाया है, उतना अच्छा पोटेंशियल मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एक वॉरियर और एक नाइट हो तो सरफेज जैसा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलान के लिए यहाँ पे ये होगी कि सरफेज के पास एक ऐसा डेवास्टेटिंग मूव है कि अगर एक बार अपोनेंट को लग जाए तो ऑलमोस्ट उसकी 30 to 40% HP खत्म है, जो कि हम सबको पता है, जो उसने यूज़ किया था गार्चॉम्प के खिलाफ सिंथिया के। और थैंक्स टू हिज मूव सिंथिया का अनडिफिटेड स्ट्रिक टूट जाता है एंड ऐश वोन दैट बैटल। तो इस केस में चीज़ें बहुत उल्टी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सरफेज बेसिकली हमारा बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज में होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी वीक टू फ्लाइंग, साइकिक एंड फेरी टाइप, और मेटाग्रॉस हमारा साइकिक टाइप है। तो ऑब्वियसली ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं होने वाली है। एंड ऑब्वियसली एलान का मेटाग्रॉस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो हमने देखा था मेटाग्रॉस वर्सेस पिकाचू की बैटल में इन दी कालोस लीग। तो ये बैटल भी सेम होगी, यहाँ पे भी ऐश थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। 2 चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, या तो सरफेज हारेगा या तो सरफेज को भी वापस बुलाया जाएगा। एंड हाँ, यहाँ पे दोनों के दोनों पोकेमॉन है बहुत सारा डैमेज लिया होगा, जहाँ पे अपना एलान चेस्नॉट को वापस भेजेगा एंड ऐश ट्राई करेगा कि सरफेज को वापस बुला ले, बट सरफेज बीइंग अ वेरी प्राउड पोकेमॉन वह वापस आने से मना करेगा और उस बैटल को कंटिन्यू करेगा। फिर हमें बैटल देखने को मिलेगी सरफेज वर्सेस चेस्नॉट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगी और बहुत ही अच्छी बैटल होगी, जहाँ पे सरफेज अपना पूरा ताकत लगाएगा और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और यहाँ पे अगर ऐश के पास तभी अपर हैंड होगा जब वो एक डायरेक्ट अटैक हिट कर पाएगा मीटियोर असॉल्ट का, जो कि हमारा चेस्नॉट ट्राई करेगा प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइकी शील्ड की वजह से, बट
हमने देखा था मीटियोर असॉल्ट कितना पावरफुल है और डेफिनेटली वो उसे चीरता हुआ निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा चेस्नॉट वहाँ हार जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही लो टू मिड डिफिकल्टी होगी, इतना आसान भी बैटल नहीं होगा क्योंकि हमें बैक टू बैक दिखेगा बिटवीन हैमर आर्म एंड फ्यूरी कटर, और उसके बाद ही हमें मेटियोर असॉल्ट दिखने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट बैटल होगी वहाँ पे सरफेच वर्सेस चारिज़ार्ड की बैटल बेसिकली देखने को मिलेगी, जहाँ पे चारिज़ार्ड आते ही सरफेस से ट्राई करेगा पूरा शिद्दत से लड़ने का, जहाँ पे फाइनल हमारा काउंटर अटैक होगा ऐश का, जो होगा मीटियोर असॉल्ट, या तो विन या तो लूज। और हमारा सरफेच ऑब्वियसली मीटियोर असॉल्ट यूज़ करेगा, बट दिस टाइम थिंग्स आर डिफरेंट क्योंकि अलान का चारिज़ार्ड को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, बट वो मीटियोर असॉल्ट को ब्लॉक कर लेगा, जिसकी वजह से सरफेच वहाँ हार जाएगा। और हाँ, ब्लॉक कर देगा इन द सेंस उसको डैमेज पड़ेगा, बट बहुत ही माइनर, क्योंकि रियलिटी चेक में अलान का चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल पोकेमॉन है, जिसने बैक टू बैक 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से ऑलरेडी बैटल की, जो हमें पता है। एंड 50% जायगार्ड को तो हरा भी दिया था अपने मेगा फॉर्म में, वो अलग की बात है। एंड अलान चारिज़ार्ड उसके बाद अपने चारिज़ार्ड को वापस बुला लेगा और अपने मेटाग्रॉस को वहां पे लड़ने के लिए भेजेगा, जिसके रिस्पॉन्स में ऐश अपने पिकाचू को भेजेगा और हमें पिकाचू वर्सेस मेटाग्रॉस की अच्छी खासी बैटल भी देखने को मिलेगी। बट इन दोनों की बैटल बहुत ही देर तक चलने वाली है, दोनों ही अच्छा खासा फाइट करेंगे बिटवीन पिकाचू के क्विक अटैक एंड एरन टेल के खिलाफ हमारा अलान यूज करेगा मीटियोर मैश, और लॉकस्लेट भी यूज कर सकता है। एंड एट द फिनाले पिकाचू विल विन विथ मेजर डिफिकल्टी, जहाँ पे बेसिकली दोनों पोकेमॉन के बीच में टाई हो जाएगा। फिर मीटियोर मैश एंड वहाँ पे ऐश बीइंग ऐश वह थोड़ी स्मार्टली प्ले करेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रोवेव ऑन द ग्राउंड एंड यूज पिकाचू एज अ स्प्रिंग, ताकि वो मेटाग्रॉस के मीटियोर मैश से बच सके। एंड फाइनल थंडरबोल्ट के साथ पिकाचू मेटाग्रॉस को हरा देगा। और हाँ, ये बैटल में मेटाग्रॉस के हारते ही पिकाचू भी हार जाएगा। और हमारी थर्ड और आखिरी जो बैटल होगी वो होगी चारिज़ार्ड वर्सेस ग्रेनिंजा। ये बैटल फाइनल और आखिरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल होने वाली है पोकेमॉन के हिस्ट्री की। इस बैटल में बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल हमारे पोकेमॉन्स स्टार्ट करेंगे लड़ना, जो कि होगा हमारा चारिज़ार्ड इन बेस वर्सेस ग्रेनिंजा इन बेस, और ऑब्वियसली ड्रैगन क्लॉ वर्सेस क्विक अटैक लगातार चलते रहेंगे। एंड बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई नए मूव्स नहीं है, ना कि हम फ्लेयर ड्राइव यूज़ करेंगे अलान का। मुझे उतना खास नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आई गेस उसको रिप्लेस किया था पोकेमॉन जर्नीज में ब्लास्ट बर्न से, जो मैं नहीं चाहूँगा कि रिप्लेस हो, बिकॉज इट्स अ वेरी आइकॉनिक मूव। और यहाँ पे बेसिकली चारिज़ार्ड को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनिंजा की स्पीड चारिज़ार्ड से कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने वाइन्स के साथ इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है, जो कि हमने जर्नीज में भी देखी है। वह बिल्कुल ही अपने लो फॉर्म में होके भी अच्छा खासा टक्कर दे रहा था उन वाइन्स को। यहाँ पे चारिज़ार्ड को फॉलो अप करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही देर तक चलने वाली है। बट एट लास्ट चारिज़ार्ड अपना ब्लास्ट पन मारेगा, एंड ग्रेनिंजा अपनी गलती को रिपीट ना करते हुए इस बार बेसिकली अपने ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म में होगा। एंड ऑब्वियसली चारिज़ार्ड ने ब्लास्ट बन मारा है, तो इसका मतलब वो भी अपने मेगा स्टेट में ही होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एंड इस वक्त हमारा चारिज़ार्ड थोड़ा सा गेम खेलेगा, जहाँ पे ऐश क्या करेगा, ऐश अपने चारिज़ार्ड को ऐश ग्रेनिंजा बनाएगा। एंड हाँ, यहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा उड़ भी सकता है, अगर जिन्हें नहीं पता, बेसिकली फ्लोट कर सकता है एयर में। वह उसके हाइट का एडवांटेज का यूज़ करके बेसिकली जंप करेगा और ब्लास्ट बन को डॉज करने की पूरी कोशिश करेगा। एंड हवा में होते हुए ही ऐश ग्रेनिंजा अपने मेगा शूरिकेन से अलान के चारिज़ार्ड के ऊपर फायर करेगा, जिससे कुछ नहीं, अलान का चारिज़ार्ड नॉकआउट हो जाएगा फाइनली। और हाँ, ये बहुत ही हाई डिफिकल्टी के साथ ऐश का ग्रेनिंजा मैच जीत जाएगा। ये था मेरा कुछ प्रेडिक्शन ऑन ऐश वर्सेस अलान रीमैच। यहाँ पे फाइनली ग्रेनिंजा अपने रिवेंज को कंप्लीट कर लेगा विथ अलान। और हाँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, विथ हाई डिफिकल्टी जीता यहाँ पे। तो ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं है कि अलान बहुत ही ज़्यादा वीक था, उसने बहुत अच्छी बैटल लड़ी थी। और हाँ, मैं कुछ ऐसा ही बैटल चाहता था फ्रॉम पोकेमॉन जर्नीज, जो हमें सपने में भी कभी नसीब नहीं हुई। आई होप आपको बैटल अच्छी लगी हो। जो एग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप कैसा चाहते हो इनके बैटल टर्न आउट हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं जितना स्पेसिफिक हो सकता था उतना स्पेसिफिक हुआ। और हाँ, पोकेमॉन्स को सेम रखिएगा। आप एक काम कर सकते हो, पोकेमॉन्स को सेम रखो, क्योंकि रीजन जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उनको पता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेटली अलान और ऐश में अगर रीमैच हुआ तो पोकेमॉन तो यही सेम होंगे। हाँ, मेलामॉर और चेस्नॉट के बीच में कोई एक
अलान चुन सकता है। और मैंने चेसनॉट को इसलिए चुना क्योंकि उसके जीतने के चांसेस कंपेयर टू मेलामॉर बहुत हाई हैं, क्यों एज पर हिज फीड्स सोन इन पोकेमॉन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज। सो ये था मेरा वर्डिक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉज वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। सो या सी या हैव अ गुड डे अंटिल नेक्स्ट टाइम।